जय श्री श्याम, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है और इस दिन भगवान शिव की पूजा करना, उपवास करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन भोलेनाथ की पूजा के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए उपवास करते हैं और 4 पहर की पूजा करते हैं। जो लोग इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी हर एक मनोकामना जरूर पूरी होती है। चलिए आपको बताती हूँ साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब रहेगा। इस दिन प्रदोष काल का समय और भगवान शिव की जो 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त है कब कब रहेंगे। शिवरात्रि का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है और इस बार फागुन मास महीने के चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को केवल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के दिन बहुत से लोग निराहार निराजल रहकर व्रत करते हैं तो बहुत से लोग एक समय फलाहार करके करते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत करने की ना हो वह भी इस दिन भगवान शिव की या उनके शिवलिंग की पूजा कर व्रत जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 से शाम 6:25 तक। इस बार शिवरात्रि के व्रत के दिन बहुत ही सुयोग भर रहा है, जो कि सुयोग होगा सुबह से लेकर रात्र के 11:41 तक। उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाए। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक। राहु काल के जो शुभ मुहूर्त है सुबह 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 11:08 से रात्रि 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव के पूजा के 4 पहर में प्रथम पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात्रि 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक। तीसरा पहर 12:34 से 3:41 तक। चौथा पहर पूजा रहेगा सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक। वैसे तो भगवान के शिव के भक्तों को चारों पहर की पूजा करनी चाहिए। अगर चारों पहर में पूजा करना संभव ना है तो प्रथम पहर और अंतिम पहर का जो शुभ मुहूर्त है इसमें करना चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:40 से शाम 7:10। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:09 से रात्रि 12:59। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिव अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना है तो मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से सुबह 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद साथ ही भोजन ग्रहण किया जाएगा। इस बार भद्रा काल रहेगा वो पाताल लोक में रहेगा, तो इसलिए पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तो चलिए माने जाते हैं शिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। पहले ऐसी बात, शिवरात्रि के दिन मन में पूजा करते समय मन में छल कपट अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई भक्ति का महत्व देते हैं। तो उनकी पूजा करते समय भक्तों के मन में कोई इस प्रकार का चाल कपट छल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पूजा करने का जो फल हो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि वस्त्रों के रंग पे आपको ध्यान देना। इस दिन पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने। भोलेनाथ के पूजा के लिए सफेद, लाल, केसरिया या आसमानी रंग के कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करते समय अगर संभव है तो सुनहरी वस्त्र ना पहने और पूजा करते समय कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर पूजा ना करें, बल्कि साफ सुथरे या ऊनी कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करें। दिशा का ध्यान आपको पूजा करते समय रखना है। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तांबे के पात्र इस दिन आपको नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव को कभी भी
तांबे के पात्र में दूध भरकर अर्पित ना करें। दूध अर्पित करने के लिए हमेशा स्टील, पीतल या हमेशा चांदी के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग को केवल जल अर्पित करना चाहते हैं तो आप तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध आपको भूल से भी तांबे के पात्र में नहीं अर्पित करना चाहिए। अगली विशेष बात कि भक्तजन आज के दिन शिवलिंग का कई प्रकार से अभिषेक करते हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर या फिर मतलब गन्ने का रस, मतलब इत्यादि बहुत चीजों से अभिषेक करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप इन सब सामग्रियों से अभिषेक तो कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक करने के बाद सबसे अंत में तो उसके बाद आप फिर से एक बार शिव लिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि बेल पत्र का वज्र भाग, इस बात का आपको ध्यान रखना, कभी भी जब भी शिव भगवान की पूजा करते हैं हमेशा रखना है कि भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले बेल पत्र या फिर समी पत्र, उसका जो वज्र भाग है उसे तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पत्तों के डंठी की ओर जो मोटा वाला भाग होता है वह वज्र भाग कहलाता है। हमेशा उसको तोड़कर उसके बाद चढ़ाएं। भगवान शिव पर आप तो नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी नारियल के जल से भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। साबुत नारियल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। फूलों का आपको ध्यान रखना, जो श्रापित फूल होते हैं जो पूजा में वर्जित माने जाते हैं वे भूल कर भी भोलेनाथ को या शिवलिंग को ना अर्पित करें। केतकी का फूल इसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। केतकी का फूलों से भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि लाल फूल भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं। जैसा भी आपको फूल मिले आसानी से आप वो फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बस आपको केतकी के फूल भगवान को नहीं चढ़ाने हैं। तुलसी दल भगवान को वैसे तो पूजा में नहीं अर्पित किए जाते। साल भर में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किया जाता है, लेकिन आप जहां तक हो सके तुलसी दल के पत्ते भगवान को ना अर्पित करें। खंडित चावल भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए। हल्दी और कुमकुम से शिव का तिलक भी नहीं करना चाहिए। तिलक लगाने के लिए आप चंदन या भस्म का प्रयोग करें। कि शिवरात्रि का व्रत और पूजन करने वाले साधक को अपने माथे पर लाल चंदन का त्रिकुल और वहां पर भस्म लगाना चाहिए, और व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलते समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया जो भोग प्रसाद है उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए, जो कि शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने से जो भोग नैवेद्य है उसे ग्रहण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यदि शिवरात्रि की पूजा से जुड़ी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर वीडियो में जाने